अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन। तो यहाँ पे जो है व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी थी। तो मैं जो है वो आज बनाने लगी थी दाल चावल। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने दाल को जो है वो प्रेशर कुकर लगा दिया था। दाल को मैंने भिगोया नहीं था, सिंपल जो है वो बस मैंने धोने के बाद जो है वो इसमें जो है वो मैंने पानी थोड़ा-सा डाल दिया था। तकरीबन जो है वो मैंने, आप इस तरह से समझ लें कि तकरीबन 1.5 लीटर जो है वो इसमें पानी होगा, 1.5 से 2 लीटर। तो उसको जो है वो इसमें मैंने डालने के बाद और फिर मैंने इसको जो है वो ऊपर से प्रेशर कुकर लगा दिया था। सिर्फ़ मैंने इसमें नमक डाला था और मैंने कुछ भी नहीं डाला। फिर उसके बाद जो है वो प्रेशर कुकर मैंने जब उसका खोला, तो मैंने थोड़ा-सा जो है ये जो कुंडी डंडे वाला डंडा होता है ना, उसके साथ जो है वो मैंने थोड़ा सा इसको यानी कि पीस लिया था, ताकि जो है वो अच्छे से जो है ना वो मैश हो जाए। लेकिन मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको मैश नहीं किया था, बल्कि जो है वो इसके चंक्स अभी बाकी थे। तो यानी कि थोड़े बहुत जो है वो मोटे इसके चंक्स थे। तो इस तरह की दाल जो है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है कि ज़रा घुली घुली दाल हो और उसमें जो है वो फिर इस तरह से चंक्स थोड़े से रहे। और ये दाल जो है ना वो चने की थी। बड़ी मज़े की जो है ये वाली दाल इस रेसिपी से बनती है। वैसे आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से बनाती होंगी अपनी रेसिपी से, लेकिन अगर आप एक दफ़ा जो है वो अब तक आप दाल यानी कि अच्छी नहीं है आपको लगती, तो आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लाज़मी मज़े की लगेगी, क्योंकि मेरे घर में भी इसी तरह था। चने की दाल जो है ना वो मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने बहुत सालों तक, ये नहीं कि बहुत पसंद महीनों, तो मैंने बहुत सालों तक ना तकरीबन 4 से 5 साल मसलन मेरे घर में दाल ही बनती थी। क्योंकि दाल का नाम सुन के बस वो मुँह बसूर लेते थे सब, तो जब वो है ना वो मतलब पसंद ही नहीं की जाती थी इतनी ना। तो फिर जो है वो ये वाली रेसिपी ना मैंने एक दिन इसी तरह ही ना यानी कि मैंने ना ट्राई की। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो इस तरह से दाल बनाती हैं, चने की दाल। तो वही इस तरह से मैंने बनाई, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उस वक़्त से जो है वो अब हमारे घर में जो है ना वो दाल बड़े शौक से खाई जाती है। मेरी बेटी भी बड़े शौक से खाती है। और यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से इसका मसाला तैयार कर लिया था। आपको सारे मसाले बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ गए होंगे कि मैंने वही जो रूटीन वाइज़ मसाला होता है वही मैंने इसमें डाले। लेकिन एक चीज़ जो है ना, दाल मसाला जो मिलता है, तो वो जो है वो इसमें मैंने डाला था। उससे जो है वो इसका ज़ायका काफ़ी अच्छा आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है दाल मैंने इसमें उठा के डाल दी। अच्छा, एक बात है कि दाल में ना जब भी आपने मसलन उसको डालना है ना कढ़ाई में, तो आप ऊपर से जो है ना वो पानी अलहदा से ना डालें, बल्कि दाल में थोड़ा ज़्यादा पानी डालें और फिर वही पानी जो है वो इसमें मिला दें। इससे जो है ना वो दाल का ज़ायका बहुत अच्छा बनेगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अलहदा से मैं एक तड़का तैयार करूँगी। ये तड़का बड़ा मज़े का लगता है। इस तड़के से जो है वो ना दाल को 4 चाँद लग जाएँगे। इसमें जो है मैंने डाला है थोड़ा-सा ज़ीरा। और अगर आप जो है वो देसी घी खाते हैं तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो है वो देसी घी नहीं खाती, मैं भी नहीं इतने शौक से ना, मुझे भी देसी घी वाला सालन अच्छा नहीं लगता। तो बस अगर आप खाते हो तो आप डालें, उससे जो है उसका ज़ायका ज़्यादा अच्छा बनेगा। ख़ैर, मैंने यहाँ पे जो है वो आम डालडा घी जो होता है मैंने वही डाला है, और थोड़ी-सी जो है वो साबुत लाल मिर्चें, और इसके अलावा जो है मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा इसमें डाला है। तो इसको जो है वो बस थोड़ा-सा मैं कड़कड़ा लूँगी, यानी कि थोड़ा-सा जो है वो बस इसका कलर हल्का-सा चेंज हो, ज़्यादा जो है वो नहीं करना। और फिर जो है वो इसको बस मैं दाल में मसाले को मिला दूँगी। और ये जो मसले इसमें मैंने तड़का मिलाया है ना, इससे जो इस दाल का ज़ायका बना था ना, बड़ा ज़बरदस्त बना था। और यहाँ पे जो है वो मैंने तहमिया को साथ में उठाया हुआ था, और ये साथ-साथ में जो है वो मैंने चावल भी तैयार कर लिए थे। तो बस यही होता है, हम जो यानी कि मल्टीटास्कर माएँ होती हैं ना, हमें चलना पड़ता है, यानी कि मल्टीटास्किंग हमें करनी पड़ती है एक ही वक़्त में बहुत-बहुत से काम। तो एक ही वक़्त में जो है वो हम बच्चे को भी देख रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो हमारे हाथ भी खूब चल रहे होते हैं। तो यानी कि एक तरफ जो है वो मैंने चावल साइड पे रखे हुए थे, वाइट चावल, और साथ में जो है वो मैं दाल बना रही थी, और साथ में जो है वो तैमिया को मैंने उठाया हुआ था। बस आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से मैं काम कर रही थी। तो बस जो है ना वो जिस तरह से भी मुश्किल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन खैर से बस हो जाता है जिस तरह से भी है ना, बस करना पड़ता है। जब अपने घर के लिए आपने करना है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ज़ाहिर है। आपने ही जब करना है, आपके अलावा कोई करने वाला नहीं है, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जो है मैंने लेना था शार। तो मैंने जो है वो तैमिया को सुला दिया था, शुक्र है वो सो गई थी। और और वैसा जो है वो फिर मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटा अगर जो है ये उठी भी सही तो आप जो है वो इसे 5-10 मिनट के लिए देख लेना, मैं तब तक जो है वो जल्दी से शार ले लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही थी अपने कपड़े प्रेस। तो यहाँ पे जो है ये मैं अपना अपनी शर्ट्स
कर रही थी प्रेस। तो ये जो मेरा कुर्ता था ना, ये मैंने लिया था जे डॉट से, लास्ट ईयर में मैंने लिया था। अच्छा, ब्रांड से शॉपिंग अगर आपने करनी हो ना, यानी कि ये होता है ना कि बाज़ लोगों को ये होता है कि यार, हम मेरा भी यही फंडा है ज़िंदगी का ना, यही कहती हूँ यार, थोड़े कपड़े पहन लो लेकिन अच्छे पहनो। ये नहीं कि आपका ना कि मसलन एक आपका होना चाहिए कि यार मैंने जो है वहीं से के, ये होता है ना कि बस मैंने अच्छा मसलन ख़रीदना है, ये क्या क्या आप कूड़ कबाड़ इकट्ठा करी जाए और वही कि आप कपड़े ख़रीद के आ रहे हो। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वो कपड़े ले आती हैं और फिर वो महीना 2 महीना बस वो कपड़े चलते हैं और फिर वो कहीं से फट रहे होते हैं, कहीं से पड़ रहे होते हैं, कि जितने ज़ाहिर है जितने वाला सूट है तो वो उतनी देर ही निकलना है ना। लेकिन मेरा ये है कि मैं ऐसे कहती हूँ कि यार थोड़ा ख़रीद दो। अक्सर मेरा ये होता है कि मैं ब्रांड की शॉपिंग ना, जब सेल लगती है ना, तब मैं सेल से शॉपिंग करती हूँ। तो ये होता है कि मैंने करने थोड़े होते हैं, लेकिन करने मैंने ब्रांड के होते हैं और सेल से शॉपिंग करनी होती है। तो सेल में जो है वो काफ़ी अच्छा ख़ासा फ़ायदा हो जाता है। ये भी अच्छा, मैंने ना एक मसलन जो मैंने टिप लाग अपना मसलन आज़माई है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर किए, शायद इससे आपको भी फ़ायदा हो। तो सेल आने का ना आप इंतज़ार कर लें। सेल में जो है ना वो अच्छा ख़ासा आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। बच्चों का भी इसी तरह होता है कि बच्चों के ब्रांड्स पे भी जब सेल लगे, तो तब जो है वो बच्चों की भी शॉपिंग आप कर लें और अपना भी जो है वो इस तरह कर लें। तो सेल से जो है ना वो अच्छा ख़ासा आपको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। ये ख़ुद मैंने पर्सनली आज़माया, जो मैं आपके साथ जो है वो मसलन टिप ना शेयर कर रही हूँ। ये कुर्ता जो था ना, ये मैंने जे डॉट से लिया था, तो लास्ट ईयर। और फिर यहाँ पे जो है वो हम आए थे बाहर। तो आजकल जो है वो जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो बस फिर शाम में जो है वो इस तरह से बस प्लान बन गया। तो मैं ऐसा ने कहा कि बाबा रोज़ घर में जो है वही दाल चावल रोटी सालन वही खा रहे होते हैं, तो आज जो है वो मैंने बाहर से कुछ खाना है। तो इसके पापा ने कहा अच्छा चलो। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि इसके पापा भी, मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तैमिया जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आजकल ना, यानी कि खुशहाल बनी, बड़ी ना खुश मिजाज से बनी हुई है और बड़ा हंसती है। देखिए, आप देख रहे होंगे, तो इसके बाबा भी इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, या रुमैसा भी इसको थोड़ा बहुत हंसाती है ना, तो बड़ा खुश होती है। देखें, यहाँ पे मैं मोबाइल में, हालांकि ना मैंने इसको मोबाइल पे मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने इसको आवाज़ दी तो ये मेरी तरफ देखने लगी फ़ौरन से मुड़ के ना। अच्छा, मैं इसकी शर्ट को ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं इसकी शर्ट जो है वो नीचे अंदर कर देती हूँ और पैंट जो है वो मैं ऊपर कर देती हूँ। वैसे वो अगर जंप सूट बंदा पहनाए ना बच्चों को, तो वो ज़्यादा मसलन अच्छा रहता है। लेकिन जंप सूट का ये होता है कि वो फिर ना, यानी कि अगर बच्चे ने मसलन निक्कर वगैरह गंदी की है ना, तो वो साथ में ये सारा सूट ही उतारना पड़ेगा। तो बस ये है कि दोनों तरह से मैं इसके कपड़े खरीदती हूँ। कभी मैंने जंप सूट भी खरीद लेती हूँ, लेकिन जंप सूट जो है वो मैंने इसके सिर्फ 2-3 लिए, ज़्यादा जो है वो मैं इसी तरह से प्रेफर करती हूँ, शर्ट एंड ट्राउज़र। और फिर यहाँ पे जो है वो मैं ने अपना मंगवाया था जिंगर बर्गर, और साथ में जो है ये उसके लिए हमने मंगवाए थे ये डोनट।